सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज भी पूरे दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ट्रेंडिंग ही रहा है, एक तरह से कह सकते हो। बट हाँ, रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं। लेकिन अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आई थिंक आज भी आपने पैसा कमाया होगा, क्योंकि हमारे लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने बात करी थी 23,914 के ऊपर बाय करेंगे। मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट जो दिया था वो 23,984 का दिया था। और अगर आप देखोगे जो एंट्री एक्टिवेट हुई, क्या यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था? यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मार्केट में 50 पॉइंट से ज्यादा का मूव हो चुका था इन दो कैंडल्स में। तो हमारी एंट्री बनती थी इस कैंडल के हाई के ऊपर। और ये दोनों टारगेट्स आपके ऑलरेडी आराम से 12:10 तक आ गए थे और आपकी एंट्री हुई थी 11:10 पे। 1 घंटे आपको बैठना पड़ा होगा। और कहीं ना कहीं आज भी हमारे लेवल चले हैं। आज फिर से मेरा लॉस हुआ है। अगेन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ लॉस। अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। मैं अगेन दोबारा से फिर से 50,000 दोबारा से आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं चैलेंज स्टार्ट करूंगा, कल या 1 तारीख से भी कह सकते हो आप। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कल से ही करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज फिर से गलतियां हुई हैं और वो गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। आपने देखा होगा कैसे हमने 40,000 का से स्टार्ट करके 85,000 के आसपास तक का प्रॉफिट कमाया, उसको ट्रिपल करा कैपिटल को। और कुछ गलतियां हुई हमसे, अब वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। अब आगे की बात अगर मैं करूं तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी कि बाई करेंगे 53,052 के ऊपर। टारगेट हमारा 53,150 297 था। फर्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 300 400 पॉइंट का मूव हो चुका था मार्केट में, तो कोई आपको ट्रेड नहीं लेना था। इसके अलावा मार्केट अगर आप देखोगे पूरे दिन बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा पूरे दिन। बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं था आज। और जिसने सुबह सुबह मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया होगा तो आई थिंक वो फायदे में रहा होगा। और मार्केट अब मैं देख रहा हूँ टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग में मूव ज्यादा आ रहे हैं आजकल, और आफ्टरनून में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो लेट्स सी, इसको देखेंगे कैसे किस तरह हमें टैकल करना है। बाकी अगर मैं अभी देखूं तो आगे अगर हमें देखना हो तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबको डिलीट करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं डेली चार्ट पे जाके देखूं तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, एक व्यू लेना हो अगर हमें, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में जो हमने बात करी थी वीकली वाले वीडियो में, वीकली वीडियो देखा होगा आपने, हमने 52,500 तक के टारगेट की बात करी थी। इस वीक 52,500 तक आ सकता है। 52,500 आ चुका है ऑलरेडी। मार्केट ने 53,000 भी टच कर चुका है, 53,150 का रेसिस्टेंस भी ले लिया है। और 3 दिन बाद आज एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बना है। और मार्केट अच्छी खासी रैली भी कर चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 49,950 से 2,3 हज़ार रुपए का पॉइंट की रैली कर चुका है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप। कुछ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कल, हो सकता है ऐसा कि कल सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ आए। तो अगर मार्केट में जिस तरह का रिवर्सल कैंडल बनी है, अगर मार्केट में लो ब्रेक होता है, इसका लो जो है हमारा 52,639 का है। अगेन अभी मैं से मार्क कर रहा हूँ लो। अभी हम देखेंगे 15 मिनट की चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल। मैंने फिर से कहा था ये ब्रेकआउट हुआ है हमारा, जो भी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, ये 4 दिन जो मार्केट सस्टेन कर रहा था उसका ब्रेकआउट हुआ था। तो 52,000 को एक बार टेस्ट करने मार्केट को आना चाहिए। तो हो सकता है कल मार्केट 52,000 टेस्ट करे और फिर यहाँ से एक रैली हमें देखने को मिले। ठीक है। अगर हम बात करें, ये हमारा एक जोन हो गया। और अगर मार्केट में दोबारा से और हाई निकालने हैं तो मार्केट को अपना डी हाई आज ब्रेक करना होगा फिर से। डी हाई बल्कि 53,200 के ऊपर सस्टेन करना होगा। और रैली 53,500 तक आ सकती है इसके बाद। ठीक है। तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं लेवल्स के हिसाब से, तो सेलिंग का लेवल हमारा 52,636 बिल्कुल ठीक लेवल है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है सेल करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट एक रेसिस्टेंस, सॉरी, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक रेसिस्टेंस था यहाँ इस जोन पे। मार्केट ने ब्रेक करा, अच्छी रैली आई, वहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार। और यहाँ पे अगर मार्केट ये सपोर्ट निकालता है, यहाँ बायर बैठे हुए हैं काफी सारे, तो यहाँ तक हम आराम से देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है। तो अगर मार्केट 52,622 निकालता है तो हम यहाँ तक के टारगेट लेंगे इसमें। 52,400 तक के, मतलब 222 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट टारगेट एक बार जो हर्डल है वो अच्छा हर्डल है, 520 या 550 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पे आधा प्रॉफिट तो बुक करना ही होता है हमें, तो आप वो चीज कर सकते हो। बाकी सेकंड टारगेट हमारा 52,388 तक रहेगा। ऑल एंड ओवर 52,000 को टेस्ट करने मार्केट को आना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से इतने टारगेट बहुत है, जो आपको 222 पॉइंट का टारगेट है। अगर मैं बाइंग की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कल भी कहा, अगर यहाँ से देखें तो अभी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। वैसे तो इस जोन के ऊपर ही बन सकता है 52,050 के ऊपर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 52,206 के या 52,210 के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे। 52,220 के ऊपर, इसके ऊपर हमारा टारगेट 52,450 या 53,500 तक का रह सकता है। अब 53,450 53,500 तक के 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल सकते हैं। 223 के ऊपर पहला टारगेट आपका, 323, 100 पॉइंट का ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है हमारे पास। और अगला टारगेट 53,465। तो ये एक, अगर आप देखोगे इस रेंज का ब्रेकआउट भी होगा। जितना रेंज होती है नॉर्मली रेंज में उतना ही टारगेट मिलता है। अगर आप देखोगे ये 300 350 पॉइंट है, फिर भी मैं आपको 200 250 पॉइंट का ही टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। एक बार डिलीट करता हूँ सब कुछ में। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑन एंड ऑन रैली करता जा रहा है। लगातार चौथा दिन है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से 23,350 से 24,000 तक ऑलमोस्ट
700 750 पॉइंट की रैली कर चुका है मार्केट। जिस तरह रैली कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग चल रहा है। अगर आप आज भी देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग 0.74 है, बैंक निफ्टी -0.11 है। तो ये एक रीजन होता है जहां पे ट्रेडर फंसते हैं। लेकिन बहुत वॉलेटाइल बहुत हो रहा है, वॉलेटिलिटी के साथ जा रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर जा रहा है। जो पोजिशनल वाले हैं वो लेके चल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था हमारा 23,650 23,700 का, ये वाला जोन है। तो अब इसके भी यहाँ पे टेस्ट करने आना चाहिए, लेकिन डेली चार्ट पे कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं है जहां थोड़ी नेगेटिविटी शो कर रहा हो। तो ऐसे केस में अगर मार्केट आज का हाई फिर से ब्रेक करता है 24,087, ठीक है, अगर फिर से ब्रेक करता है तो हम दोबारा से एक 24,224 190 तक का, मतलब ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है 24,200 तक की हम लेवल कट फिर से देख सकते हैं। कल एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और फिर ऊपर जाके हाई के आसपास रेसिस्टेंस लेता है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट देखूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,097 की जगह मैं इसको लेके जाऊंगा 24,110 के आसपास। 24,110 12 191 तक के ये 70-80 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। अगेन ब्रेक करने हैं हमें दो पार्ट में, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनेंगे इसमें, 112 के ऊपर 152 और 191, दो टारगेट रह सकते हैं हमारे। अगर सेलिंग करनी है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेलिंग का एक जोन ये बन रहा है हमारा 23,916 का। अब ये जोन डिसाइसिव जोन है 23,900 के आसपास का, ठीक है, 23,880 मान लो, ये जोन डिसाइसिव जोन है। अब इसके ऊपर यहाँ से मार्केट अगर रिवर्ट गया, मतलब रिवर्स हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो मार्केट 23,684 का लेवल दोबारा टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग का लेवल है 23,880 है, बल्कि इस लेवल को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम सेफ ही चलते हैं, हम इस लेवल को लेके जाते हैं। 23,850 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे के लिए रहेगा वो रहेगा 790 फर्स्ट। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 740 के आसपास का, तो 100 पॉइंट। और इसके भी नीचे आता है तो अल्टीमेट जो रेसिस्टेंस जो रीटेस्ट लेवल है 23,650 के आसपास का रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लेना, इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए। जैसे हम रोज लेवल हमारे काम कर रहे हैं, ये लेवल काम करेंगे हमारे। और अगर नहीं भी करता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो और लेवल्स आपके 7 दिन चलते हैं, 3 दिन नहीं चलते हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अल्टीमेटली देखो, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको प्रॉफिट संभालना है। जो प्रॉफिट अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो, भले ही आपने 1.5-2 महीने में कितना ही प्रॉफिट कमाया हो, कितना ही इकट्ठा करा हो, लेकिन अगर वो 2 या 3 दिन में आपका चला जाता है, तब आपको अभी भी काम करने की जरूरत है। आपको ट्रेडिंग आती है, सब कुछ है, आप प्रॉफिट कमा भी लेते हो, सब कुछ है, लेकिन उस प्रॉफिट को जो ग्रो करने का स्टेप होता है वहां पे आप बार बार फेल हो रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आती है ट्रेडिंग, आपको बार बार उसको करना ही पड़ेगा जब तक आप ग्रो नहीं करते हो। तो वो चीजें आप करोगे। बाकी मैं 50,000 का चैलेंज शायद स्टार्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से, या हो सकता है कल से कर दूं। तो जैसा भी होगा आपको कल अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। Thank you so much.